वज़ीर आज़म का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एयर और नेवल चीफ्स को फ़ोन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद पेश की। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फ़ज़ाई अफ़वाज के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और बहरी अफ़वाज के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से टेलीफोनिक रब्ता किया है और वज़ीर आज़म ने सर्विस चीफ को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाहियों और अफसरान को भी खराज तहसीन पेश किया है जो ईद के दिन भी अपने अहल वयाल से दूर सरहदों पर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी खदमात पर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की रिवायत है कि ईद के पहले रोज़ जो है वो न सिर्फ सियासी शख्सियात को बल्कि जो अहम मौजू पर शख्सियात हैं उनके साथ भी टेलीफोनिक रब्ता करके ईद की मुबारकबाद देते हैं और बाहमी दिलचस्पी के पर तबादला ख्याल करते हैं। इसी हवाले से ये टेलीफोन रब्ता किया गया है सर्विस चीफ से, उनको ईद की मुबारकबाद दी है। ठीक है उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एयर और नेवल चीफ्स को फ़ोन किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने ईद पर सरहदों पर तैनात अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईद उल फितर कुर्ब में फौजी जवानों और अफसरान के साथ गुजारी। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क में अमन इस्तेहकाम और आवाम की तरक्की और खुशहाली की दुआएं। दुश्मनों को पैगाम दिया कि सरहद पार से सरगर्म दहशत गर्दों को मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। फ़ौज पाकिस्तान के सिपह सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अगले मोर्चों पर ईद। जिला कुरम में पाक अफगान सरहद पर तैनात फौजी जवानों और अफसरान के साथ नमाज ईद अदा की और गले मिलकर उन्हें खुशियों के मजहबी त्यौहार की मुबारकबाद दी। वतन की हिफाजत में उनकी गैर मुतज़लज़ल लगन, बुलंद हौसले और मिसाली पेशावराना महारत की तारीफ की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जवानों की बहादुरी को सराहते हुए कहा, ऑपरेशन गज़ब लिल हक का मकसद दहशत गर्दों के नेटवर्क का खात्मा और सरहदी इलाकों में देर पा अमन यकीनी बनाना है। सिपाही सालार ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद पनाहगाहों से सरगर्म दहशत गर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलाकाई अमन इस्तेहकाम का अज़म दोहराते हुए खबरदार किया कि अफगान सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने फॉर्मेशंस की अमन के लिए अनथक कोशिशों को सराहा और कहा कि ऑपरेशन कामयाबियां शोहदा की अजीम कुर्बानियों का नतीजा, कौमी सलामती के जज्बे से सरशार अफसरान और जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़म की मरहून मिन्नत है। फील्ड मार्शल का फौजियों की इस्तकामत पर फख्र का इज़हार, मुल्की और इलाकाई सालमियत के दिफा के अज़म का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को खित्ते की सूरत हाल और अवाम को पेट्रोल में दिए जाने वाले रिलीफ से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज साहब कोशिश करें कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब अवाम की मुश्किलात कम से कम करने के लिए भरपूर इक़दामात जारी रखें। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थे। शहबाज शरीफ ने फैमिली के दीगर अफराद से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को ईदी दे दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। कहते हैं कि पेट्रोल 76 रुपये और डीजल 177 रुपये महंगा करने की तजवीज़ दे दी थी जो मुस्तरद कर दी। ईद के पुरमसरत लम्हात की वजह से हुकूमत ने इजाफी बोझ खुद उठाने का फैसला किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए 69 अरब रुपये खर्च किए। कौम से गुज़श्ता रोज़ खिताब में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, गुज़श्ता हफ्ते यानी 13 मार्च को आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर नुमाया इजाफा हुआ। इस आलमी सूरत हाल के पेश नज़र मुझे पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर 50 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई, मगर मैंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि इससे कबल किया गया 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त पर पहले ही एक भारी बोझ बन चुका है। ऐसे हालात में मज़ीद इजाफा करना आम आदमी की ज़िंदगी को
شدید متاثر کرتا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ تیل کی قیمتوں میں اس اضافے سے پیدا ہونے والا تقریباً 24 ارب روپے کا بوجھ وفاقی حکومت خود برداشت کرے گی، اور اس مقصد کے لیے ہم نے اپنے بجٹ میں ضروری کٹوتیاں کی، ترقیاتی اخراجات کو محدود کیا اور چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے 24 کروڑ عوام پر تیل کی قیمتوں کا مزید بوجھ نہیں پڑنے دیا۔ آج سے شروع ہونے والے ہفتے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ مجھے یہ تجویز دی گئی، پٹرول کی مد میں 76 روپے فی لیٹر اضافہ اور ڈیزل کی مد میں 177 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے، لیکن میں نے احساس ذمہ داری کے تحت، خصوصاً جب عید کی آمد ہے، ان خوشیوں بھرے لمحات میں پٹرول اور ڈیزل کی مد میں قیمتوں کے ہوش ربا اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر وفاقی حکومت رواں ہفتے کے اضافی اخراجات برداشت کرے گی، جس کا حجم تقریباً 45 ارب روپے بنتا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتے کے دوران عوام کے اجتماعی مفاد کے پیش نظر وفاقی حکومت پٹرول کی قیمت میں اب تک 127 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں 252 روپے فی لیٹر اضافے کو روکنے کے لیے اپنی بچتوں اور ترقیاتی بجٹ میں سے 69 ارب روپے کی خطیر رقم خرچ کر چکی ہے، جو کہ حالیہ تاریخ میں خرچ کی جانے والی سب سے بڑی رقم ہے۔ ہم جہاں تک ممکن ہے یہ بوجھ خود برداشت کر رہے ہیں تاکہ عوام، بالخصوص غریب اور متوسط طبقے کو کچھ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی دیر پا حل نہیں ہے۔ ہم جہاں تک ممکن ہے یہ بوجھ خود برداشت کر رہے ہیں تاکہ عوام، بالخصوص غریب اور متوسط طبقے کو کچھ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ان اقدامات سے جہاں ضرورت مند طبقات کو سہارا ملا ہے، وہیں معاشرے کے خوشحال اور صاحب حیثیت طبقات نے بھی یکساں طور پر اس سہولت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس غیر منصفانہ عمل کو روکنے کے لیے میں نے متعلقہ وزارتوں کو فوری ہدایت جاری کر دی ہیں کہ ایک ایسا جامع اور شفاف میکنزم تشکیل دیا جائے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ حکومتی ریلیف صرف ان افراد تک محدود ہو جو واقعی اس کے حقدار ہیں۔ جہاں تک ہمارے اختیار میں ہے، ہم قیمتوں میں اضافے کا یہ بوجھ خود اٹھا کر آپ کو اس کمر توڑ دباؤ سے حد المقدور محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم اس مقصد کے حصول کے لیے یہ بھی ناگزیر ہے کہ ہم سب بطور ایک قوم اپنے طرز زندگی میں احتیاط، توازن اور دانش مندی کو اپنائیں۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں کفایت جاری کو اپنانا ہوگا اور بے جا اور غیر ضروری اخراجات سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں جہاں حکومت عوام کی سہولت کے لیے مؤثر اقدامات اٹھا رہی ہے، وہیں
अशराफिया पर भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो आगे बढ़कर इस कार खैर में अपना भरपूर किरदार अदा करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आडर कहते हैं, वज़ीर आज़म ने कहा ईद पर अपनी कौम पर बोझ नहीं डाल सकते। हो सकता है आलमी मंडियों में तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ जाएं। कौम मुत्तहद होकर तेल की बचत के लिए इक़दाम करे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक बोले, पूरा खित्ता आग की लपेट में है। ईद के दिन हमारी खुशियाँ मदहम हैं। वज़ीर आज़म इस बारे में बड़े फिक्रमंद भी रहे। उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल किफ़ायत शारी सादगी को अपनाएंगे और अवाम पर बोझ नहीं डलने देंगे। सिर्फ वफाकी हुकूमत ने 69 बिलियन रुपीस दिए हैं अवाम पर बोझ ना डालने के लिए। ये बड़ा मुश्किल था, मगर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं ईद के ऊपर अपनी कौम पर बोझ नहीं डाल सकता। आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि आलमी मंडी में मजीद जो है वो तेल की कीमतें ऊपर जाएं। ये बचत अब हमें पूरी कौम को करनी होगी। यकीनन आज इस ईद के दिन हमारी खुशियाँ मदहम हैं। वज़ीर आज़म साहब ने जो जुर्रतमंदाना फ़ैसले किए हैं वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हैं जो इसी किस्म की सूरत हाल में 2022 के अंदर उस वक़्त की हुकूमत मौजूद थी। उसने जिस किस्म से इक़दामात किए थे और बग़ैर किसी तैयारी के मुल्क को दिवालियापन के नहज की तरफ ले गए थे। अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्कमानिस्तान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने तुर्कमान सदर और बरादर अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। तुर्कमानिस्तान के सदर ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार, तिजारत, तवानाई, रवाबत और आलमी तरक्की में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। बाहमी मुफाद के मंसूबों को आगे बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया।